चित्रकूट धाम की जय हो। कामतानाथ जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। आए किसी परिवार में, किसी गांव में मैं राम कथा करके, और बहुत से लोग परिचित, क्या पूरा गांव ही परिचित है और बहुत करीब से परिचित है। तो पिछले बार जहाँ से कार्यक्रम का शुभारंभ किया था वहाँ से ना करके पिछली बार जैसा सुनाएंगे तो कहेंगे महाराज ने वही तो सुनाया था, वही आज क्यों सुनाया। विषय बदलेंगे। हमारे साथ बहन है हमारी, तो आधे घंटे का समय, और कल भी मेरे ख्याल से रात्रि में कार्यक्रम नहीं होना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई कार्यक्रम गाँव में भी है। तो कल 2 घंटे का कार्यक्रम बहन जी का दिन में भी रहेगा और 2 घंटे का हमारा भी रहेगा। रात में कार्यक्रम को कल पूर्ण रूपेण विश्राम देंगे। आए एक छोटा सा नाम संकीर्तन, इसके बाद में आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग योग कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम। हरे राम 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 राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सरकार की जय हो। मैं लोखंडे परिवार के युवाओं से निवेदन करूंगा कि हारमोनियम ला करके बहन जी के पास रख देंगे। जहाँ भी है अपने गांव में तो हारमोनियम बहुत है, एक हारमोनियम ला करके बहन जी के पास में रख देंगे। जितनी जल्दी हो सके हारमोनियम लेकर के आ जाए। आए आज के परिवेश में बहुत अच्छी कथा हमारे लोखंडे परिवार, और शंकर भगवान राम जी के तो वैसे भी परम भक्त हैं, और बड़े गर्व की और बड़े उत्साह की भी बात है कि भैया ने जब भी प्रोग्राम बनाया है तो केवल राम कथा का ही प्रोग्राम बनाया है। शंकर भैया बहुत राम जी के परम भक्त हैं, और भगवान राम हमेशा इनके जीवन में ऐसी खुशी रखे। आज के परिवेश में वास्तविक राम
के चरित्र की आवश्यकता है, रामचरित्र मानस की आवश्यकता है, ना कि भागवत की आवश्यकता है। भागवत क्या है? भागवत योग लीला है। भागवत की जो लीला है ये योग लीला है, और राम की जो लीला है ये प्रयोग लीला है। राम जी ने जो किया है उसको मानव जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में उतारना चाहिए, करना चाहिए, करके देखना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो मनुष्य ने करके नहीं। कृष्ण भगवान ने बड़ी अजीबोगरीब लीलाएं की है। नाग के ऊपर नाचे हैं, मिट्टी का ढेला खाया है, गोपियों के घड़े पे कंकर मारे हैं। हम किसी को कंकर मार दे तो शाम को ही 8 से आ जाएगा डग्गा, यू आर अंडर अरेस्ट। तो राम की वास्तविक लीला की आज जरूरत है, राम के चरित्र की आवश्यकता है। रामचरित्र मानस में नौकर से लगा के, मालिक से लगा के, राजा से लगा के, सास से लगा के बेटी तक का चरित्र है। और आज वास्तविक चरित्र से हम हटते जा रहे हैं। चरित्र हम कर रहे हैं, राम है हम, लेकिन पुरुषों में मर्यादा का उत्तम पालन हमारे से नहीं हो सक रहा है। और बड़ी अच्छी कथा है रामचरित्र मानस, आज लोखंडे परिवार में शुभारंभ हुआ। बहुत 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 साधुवाद के पात्र हैं। आए कथा का श्री गणेश करते हैं। पिछले साल शिव पार्वती विवाह से किया था, आज इस बार विषय बदलते हैं। राम क्या है? पहले तो ये जाने कि राम है क्या, राम किसको कहते हैं। राम कोई नाम नहीं है, राम के अंदर राम का नाम है। एक बहुत अच्छी बात ध्यान देना, राम नाम नहीं है, राम के अंदर जो है वो नाम है, और वही नाम को हमको जानना है। वो नाम क्या है? रा चाबी का नाम है। देह रूपी, काया रूपी दरवाजे के मुंह को खोलने वाली चाबी का नाम है रा। रा कहा कि मुंह खुला। और म जो खुले वाले ताला को बंद करने वाली चाबी का नाम है म। तो रा और म के बीच में जो गुप्त अक्षर है रा कहा, और वो अंदर गया और म से बंद हुआ, तो अंदर के पूरे पाप हमारे जल करके राख हो जाएंगे। जैसे चिनगी आग की लगी पुरानी घास, जैसे पुराने घास में तो अ, जो रा और म के बीच में अ है, अग्नि का बीज मंत्र, यही तारक मंत्र है। कि राम क्या है? राम तो रक्षा है, कवच है। लेकिन ये कवच के बीच में जो गुप्त है, जो दिख नहीं रहा है वो है, जो दिख नहीं रहा वो है। इस देह में आत्मा दिखती है क्या? है। राम के नाम में अ तीसरा अक्षर दिख रहा है क्या? लेकिन है। दूध में घी दिखता है क्या? लेकिन है। तो जो नहीं दिखता वो है, बस उसी को हमको समझना है कि राम आखिर है क्या। राम से बड़ा राम का, तो राम से बड़ा वो कौन सा नाम है जो राम से भी बड़ा है? तो वही मंत्र है। अग्नि के बीज मंत्र को राम के नाम में गुप्त रूप से रखा गया है। रा धन आ धन म बराबरी से राम, संधि विग्रह करे तो ये बीज मंत्र जो है खुल कर के ऊपर मंथन करोगे तो घी ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका मंथन करना चाहिए। राम कथा क्या है? राम कथा को तुलसी बाबा ने विमल बताया है। विमल यानी जो मैल को निकाल के काया को निर्मल कर दे, पाप रूपी, विकार रूपी, बुराई रूपी, ईर्षा रूपी, द्वेष रूपी, अहंकार रूपी मल को सफा करने वाले साबुन का नाम है रामायण विमल। विमल एक डिटर्जेंट केक आती ना विमल, विमल से कपड़ा धो, कपड़ा चकाचक हो जाएगा। वैसे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस को विमल कहा है, जो जीवन के, मनुष्य के जीवन के पापों को निर्मल कर दे। रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी, और सुना विहंग गरुड़ नायक, कहा भुसुंडी बखान। भोलेनाथ ने ये कथा भवानी को बताई। भवानी ने बड़ी श्रद्धा, ये मैंने बताया था पिछले बार आपको, बड़ी लालसा लेकर के राम कथा सुनने का निर्णय लिया भोलेनाथ। ये कथा माता
आदि शक्ति पराकाष्ठा जगदम्बा को सुना रहे हैं, बता रहे हैं किसने सुनी है, किसने सुनाई है। भवानी के मन में बड़ी लालसा हो रही है। भवानी बड़ा भाव लेकर के कह रही है कि परमात्मा, मेरे मन में बड़ी लालसा है, राम कथा सुनने की इच्छा है, एक लालसा है। आप हमारे को राम कथा को विस्तार से वर्णन करो। भगवान यहाँ कब आते हैं? बड़ा सुंदर रहस्य है, कथा परिवर्तित करके बता रहा हूं, शंका मत करना। भगवान यहाँ कब आते हैं, कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? भूत भावन भोलेनाथ भवानी को, आदि शक्ति को सुना रहे हैं। काग भुसुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। मानस के 4 घाट हैं और चारों घाट पे ये कथा चालू थी, चालू है और चालू रहेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बड़ा सुंदर शंकर भगवान ने कहा कि भगवान इस धरा पे, इस पृथ्वी पे क्या बनके, संकट बनके, काल बनके। एक बात ध्यान रखना, भगवान जाति जैसी चाकरी वाको वैसो दे। भगवान काल बनके भी आते हैं, भगवान भक्त बनके भी आते हैं, भगवान नर्तन लेकर भी आते हैं, भगवान बराह का रूप लेकर भी आते हैं, भगवान पापी के लिए मौत बनकर भी आते हैं। और इस बात का प्रमाण मोरक ध्वज राजा है श्रीमद् भागवत में कि भगवान स्वयं संकट बन के आते हैं, लेकिन किसके यहाँ? जो जैसा करता है उसके वहाँ वैसा स्वरूप लेकर के आते हैं। तो भवानी को भोलेनाथ बता रहे कि भगवान इस धरा पे कब आते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमान, बढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, धरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बड़ा सुंदर भवानी को भोलेनाथ बता रहे हैं, हे भवानी, भगवान इस धरा पे कब आते हैं? जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। विविध, अनेक, एक नहीं कहा, अनेक रूप लेके, अनेक देह लेके आते हैं और पृथ्वी के पाप रूपी भार का हरण कर, सत्य की रक्षा कर, भक्त को सुखी रखते हैं। भवानी ने कहा महाराज धर्म की हानि, आपने अभी कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, तो धर्म क्या है? बहुत अच्छा विषय भवानी ने पूछा, धर्म किसको कहते हैं? धर्म क्या है? क्या वास्तविक आज कलयुग में धर्म है? भवानी कह रही महाराज मेरे को धर्म की व्याख्या बताओ, धर्म किसको कहते हैं? धर्म कैसा होता है? क्या रात भर मंच पे बैठ करके चिल्ला चिल्ला के रामायण बताना धर्म है क्या? ये कर्म है, ध्यान देना, ये धर्म नहीं है। मंदिर में जाकर के भगवान की घंटी बजा बजा कर पूजा करना धर्म है क्या? नहीं है, ये कर्म है। पंडित को 5 बोरा गेहूं दान कर देना धर्म है क्या? ये कर्म है। बेटी की शादी करना पिता का धर्म नहीं। अरे बेटी हमारी है, शादी हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेगा? ये कर्म है। धर्म क्या है? हम कर्म को धर्म समझ बैठे। ध्यान देना, राम कथा के एक एक शब्द महामंत्र है, एक एक शब्द महामंत्र है। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? और कलयुग में वास्तविक धर्म की हानि हो रही है।
भागवत एक दिन में 5000 हो रही है, रामायण एक दिन में 50,000 हो रही है, लेकिन परिणाम विपरीत आ रहा है। बाप के कंधे पे बेटा मरघट जा रहा है, सास मांग भर रही है, बहू विधवा हो रही है, नाती के 10वां का भोजन दादा खा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म का पता नहीं है, ना नारी को नारी के धर्म का पता, ना बुजुर्ग को बुजुर्ग के धर्म का पता, ना जवान को जवान के धर्म क्या है। कोई हमसे पूछ ले कि महाराज धर्म किसको कहते हैं, तो क्या बताएंगे, क्या है हमारा धर्म? बस यही कहेंगे हिंदू धर्म है या सत सनातन धर्म है। हमको हमारा धर्म नहीं पता। धर्म क्या है? पुण्य का पुंज, जो पुण्य हम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो पुण्य से कमाए हुए धन को रखने वाली कोठी का नाम धर्म है। धर्म केवल 2 है। कितने धर्म है? 2। और 2 धर्म में से कलयुग में इंसान के, और जब तक ये 2 धर्म को नहीं पकड़ोगे, याद रखना, रामायण भागवत चारों धाम की यात्रा कर लेना, प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है। पहला धर्म क्या है? शंकर जी बता रहे भवानी को, और भवानी सुन रही है कि ये धर्म कलयुग में नहीं है। कौन सा धर्म? परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ईमानदारी से सोचना, भक्ति करना, धर्म पर चलना। अरे धर्म पे चलने वालों के मकान बिक गए, धर्म पे चलने वाले दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, धर्म पे चलने वाले का कोई सहारा नहीं रहा, धर्म पे चलने वाला अकेला रह गया। धर्म पे चले थे 4 लोग, चारों के नाम बाबा ने रामचरित्र मानस में लिखे हैं। इनने किया था धर्म, हम क्या धर्म करेंगे? 500 रुपया दे दे तो 4 बार कॉलर पे हाथ घुमाएंगे, मैंने नहीं दिए क्या? बड़ा तीर मार लिया। कौन कौन ने धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी दी है? बाबा लिखते हैं इनने किया था धर्म, इसको कहते हैं धर्म। और जब तक ऐसा धर्म नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण राम 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 राम। दधीची हरिश चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, दधीचि हरिश चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, दधीची दधीची हरिश चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। या राम जय राम, जय जय राम, या राम जय राम, जय जय राम। शिवी, एक बाज से कबूतर को बचाने के लिए शिवी राजा ने अपने शरीर के
टुकड़े टुकड़े करके बाज को खिलाया है और कबूतर को बचाया है। पहला धर्म क्या है? परहित। आज हमारे अंदर है क्या ये परहित? भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई के लिए दौलत के लिए मर रहा है, पड़ोसी दुखी हो रहा है, हनुमान जी पे पानी चढ़ाया जा रहा है और जीती जागती आत्मा को तड़पाया जा रहा है। बताओ रामायण का फल मिलेगा? धर्म करना इतना आसान नहीं है। हरिश्चंद्र पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, भंगी के घर पानी भरना पड़ा। दधीची ऋषि ने जीते जी अपने शरीर की हड्डी निकाल के दे दी, तब धर्म कमाया है। केवल नारियल के फोड़ लेने से और खुशबू वाली अगरबत्ती लगा देने से धर्म नहीं आता है। ध्यान देना, हम केवल धर्म कर रहे हैं और धर्म करने वाले का कल्याण नहीं होगा, धर्म पर चलने वाले का कल्याण होगा। करा तो रावण ने भी था धर्म। हम धर्म कर रहे, चल नहीं रहे, बस दुख का कारण यही है। आज जितना धर्म ज्यादा हो रहा है उतना पापाचार, अत्याचार, संकट मंडरा रहा है, क्योंकि हम धर्म कर रहे हैं पर धर्म पर चल नहीं रहे हैं। हमने दूसरे को वैकुंठ का रास्ता बताया है और खुद नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। औरन को वैकुंठ बताए, खुद ही नरक में सरका। अब बताओ, ये भवानी को बता रहे कि धर्म क्या है? परहित। परहित का काम किया था जटायु ने, हा। परिहित का काम किया था गिलहरी ने, परिहित का काम किया था ये भारत भूमि की एक बंदर ने, जिसका आज भी नाम चला है। अरे करके तो देखो मेरे भाई परहित। जब तक ये धर्म नहीं आएगा कल्याण होने वाला नहीं है। भवानी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि परहित भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि। ये दो धर्म की हानि हुई है, हो रही है और अभी चालू है। परहित हमारे अंदर, परहित का मतलब है जिससे तुम्हारा परिचय ना हो, उसके काम तुम्हारी दौलत, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा बल, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी संपत्ति आए। परहित कहना आसान है, 4 साल कुर्ता पहना फटा नहीं तो उठा के दान दे दिया भिखारी को, ले बाबा ले जा, अरे मैंने परहित कर। ये परहित नहीं है। परहित की परिभाषा बहुत अलग है। तो जब तक हमारे जीवन में परहित के भाव नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। भक्ति कठिन है भाई, कोई बिरला संत ने पाई, सबके बस की बात नहीं है। भवानी चुपचाप सुन रही है। भवानी ने कहा भोलेनाथ, ये तो एक धर्म आपने बताया, ये धर्म तो सही में कलिकाल में किसी के अंदर नहीं है। दूसरा धर्म क्या है? ध्यान से सुनना, ये 2 ही धर्म है, 2 के अलावा तीसरा धर्म रामायण के अंदर बताया ही नहीं है। दूसरा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय राम। पहला धर्म है परहित, दूसरा धर्म है सत्य। सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है?
सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी पूजा वो है जिसमें एक 5 पैसे भी ना लगे, वो सबसे बड़ी पूजा है। ध्यान से सुनना। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है तहां रहे हरि आप। भगवान के नाम पे, भगवान के पूजन में, भगवान के काम में दौलत नहीं लगती, याद रखना। दौलत किसको लगती? टेंट वाले को। दौलत किसको लगती? कथा वक्ताओं को। भाई उनका भी परिवार है, फोकट में करके जाएंगे तो खाएंगे क्या? दौलत किसको लगती? साउंड वाले को। दौलत किसको लगती? संगीत वाले को। ईमानदारी से बताओ, भगवान को एक 5 पैसा भी इसमें लगा क्या? जहां भगवान को दौलत लग जाए वो पूजा है ही नहीं। रैदास ने कौन सी दौलत दी थी? खुशबू वाली अगरबत्ती लगाई थी क्या? मीराबाई ने क्या मजमू 96 का स्प्रे कर दिया था जो राम खुशबू लेते चले गए? और एक बात और ध्यान से सुनना, भगवान का सच्चा भक्त, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, एक सत्यता बता रहा हूं, भगवान का सच्चा भक्त मंदिर नहीं जाता, बल्कि मंदिर के भगवान को घर में बुलाता। मंदिर नहीं जाता, मंदिर के भगवान को घर में बुलाता। प्रमाण है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान के पास गया या भगवान प्रहलाद के पास आए? प्रमाण है लंका में विभीषण, लंका हनुमान के पास, विभीषण हनुमान के पास आए या हनुमान लंका में गए? केवट साधक भक्त, रामचरितमानस में सबसे कठिन और साधक भक्त अगर कोई है तो केवट है। रैदास मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही नहीं है चंगा तो क्या करेगी उत्तर प्रदेश की गंगा। बहुत धर्म हटके है। धर्म को जानना, धर्म की व्याख्या करना, ये 2 धर्म है। दूसरा धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। आज ईमानदारी से बताओ, सत्य है क्या? हिडली वालों ने महाराज जी को फोन लगाया, महाराज बैतुल से निकले कि नहीं? महाराज ने नहाया नहीं और बता दिया कि बस आठनेर पहुंचने वाला हूं। कहां है सत्य? ना बेटी के अंदर सत्य, न पिता के अंदर सत्य, न पुजारी के अंदर सत्य, न प्रजा के अंदर सत्य। और जब तक ये 2 धर्म नहीं आएगा, अरे सत्य के लिए लोगों ने प्राण गंवा दिए, अमर नाम अपना कर गए, दोनों धर्म नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। यही दुख। जब तक धर्म नहीं रहेगा, हमको धर्म का पता ही नहीं है, जो कर्म है उनको हमने धर्म समझ लिया, और धर्म का पता भवानी से भोलेनाथ कह रहे जब जब होए, काय की हानि? धर्म की। ये धर्म की, ये धर्म की हानि हुई थी, भगवान को आना पड़ा। ये धर्म की हानि हो रही है, भगवान आ रहे हैं। भगवान की लीला है। क्या लीला है? ये कोरोना क्या है? क्या है ये? ये हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ का ही फल है। ऊपर वाले की मार दिखती नहीं है। सावधान इंडिया। ये अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। अब भी लाइन पे नहीं आए तो पूरी फिल्म देखना पड़ेगा, याद रखना। ये तो ट्रेलर है, भगवान का एक झटका। एक ही झटके में पब्लिक को मंदिर से जोड़ दिया, और दूसरा झटका अगर आ गया ना तो बहुत दुख होगा। ये प्रभु की लीला है। हम दौलत के नशे में, माया के नशे में, संपत्ति के नशे में, जवानी के नशे में भगवान से आंखों से ओझल हो गए। और याद रखना, संकट और गरीबी भगवान से संबंध मजबूत करती है, और दौलत भगवान से इंसान को दूर करती है। जब जब दौलत आई है हम भगवान को भूले हैं, और जब जब संकट आया है तब तब हम भगवान के करीब गए। बड़ा सुंदर भवानी को ये प्रसंग बता रहे हैं। क्या धर्म की हानि होने से भगवान आते हैं? भवानी पूछ रही है। हाँ, और भी भगवान के आने का एक कारण नहीं है।
रामायण की कथा में शंका नहीं करना चाहिए। राम की कथा जीवन के अंदर बैठी हुई शंका को उड़ाने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी, मानव के जीवन की शंका को समाप्त करती है। और राम के जन्म लेने का एक कारण है ही नहीं। केवल रावण को मारना राम का लक्ष्य नहीं था। अगर रावण को मारना चाहते तो बब्बर शेर बन के आ जाते और जाके खा जाते काय को 14 साल रोते फिरे जंगल में। राम की कथा में शंका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार का विषय है, अनेक प्रकार की उत्पत्ति बताई है। तो राम के जन्म लेने का एक कारण नहीं है। भवानी भोलेनाथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर भोलेनाथ कह रहे हैं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम के आगमन का एक कारण नहीं है। केवल रावण को मारना लक्ष्य नहीं है, अनेक कारण। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक, एक नहीं अनेक, पर बड़े विचित्र हैं, जिनको सुनकर के मनुष्य अवश्य शंका करेगा। परम परम विचित्र, विचित्र नहीं परम विचित्र, परम विचित्र एक ते एक, ऐसे अनेक कारण, एक कारण नहीं है भवानी। इनने कहा भोलेनाथ अनेक कारण है तो अनेक सुनूंगी, जब सुनूंगी पहले कुछ 2-4 कारण तो बता दो। मेरे मन में बड़ी लालसा है, मेरे मन में बड़ी उमंग है, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, मेरा विश्वास अब जाग रहा है। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। श्रद्धा कौन है? भवानी है। विश्वास कौन है? भोलेनाथ है। भोलेनाथ को पूर्ण रूपेण विश्वास है, लेकिन भवानी को श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों एक नहीं होंगे तब तक भगवान आने वाले, भाई छोटा सा विषय है, आगे का है पर बता दे रहा हूँ। शंकर भगवान जंगल में बैठे हैं, वन में दंडकारायण में बैठे हैं, राम जी सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं। तो शंकर जी ने प्रणाम किया तो भवानी कहने लगी कौन है? बोले मेरे राम। इनको विश्वास है मेरे राम है। अब इसके मन में परीक्षा लेने की श्रद्धा है, राम को देखने की श्रद्धा है, पर विश्वास। भगवान ने कहा बैठी रहो चुपचाप, काय को जा रही हो उधर? इनने कहा ऐसे कैसे जाऊं, देखो बोला जो पत्नी के लिए रो रहा वो काय का राम? वो पत्नी के लिए रो रहा है, वो कोई राम हो सकता है? जाऊं, श्रद्धा है पर शंकर की बात पे विश्वास नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं पक्का होगा तब तक भगवान राम 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 राम। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। श्रद्धा और विश्वास की एकता ही सफलता की कुंजी है, चाबी है। हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास का है। कई तो कहते भगवान है ही कहाँ, अब तू आ गया इसलिए भगवान भी गायब हो गया। कई के मुंह से ऐसे शब्द निकलते भगवान कहाँ है? अरे राम 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 राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यूं कहे सबके दाता है था। आज महाराज बड़ा सुंदर भवानी को, जैसे भवानी ने कारण पूछे तो भोलेनाथ कारण बता रहे हैं। कितने कारण, कैसे कारण? बाबा लिखते हैं जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी,
सावधान सुन सुमति सयानी, सावधान सुन सुमति सयानी, सावधान सुने सुमति सयानी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात और बड़ी अच्छी, राम की कथा सुनने का अधिकार सबको है भी नहीं। एक ये बात याद आ गई, बता दे रहा हूँ। हम बैठ जाएं, जा करके मंडप में बैठ जाएं, पर अधिकार भाई बिना डिग्री के, मान लो आपके पास डिग्री नहीं है और कोई को सुई टोच दोगे तो वो जिंदा रहेगा कि मरेगा? पॉइजन फैल जाएगा, उसको रिएक्शन हो जाएगा। तो हर कार्य करने के लिए एक पदवी चाहिए भाई। डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, मास्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, कलेक्टर बनने के लिए। बिना डिग्री के आप चेयरमैन बन जाओगे क्या? कुर्सी पे बैठ जाओगे क्या? हर चीज की डिग्री होना। तो राम कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है। तो महाराज कल पे तू चिल्लाना, अब हम काय को आए जब अधिकार ही नहीं है? तो अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ेगा। और ये कार्ड अगर पक्का बन गया ना तो प्यारे, बिना आइडेंटिटी के आजकल तो सफर भी नहीं होता है। हमको बहुत लंबा सफर करना है, अपना कार्ड बना के रख लो। राम कथा सुनने का अधिकार किसको है? राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम कथा के तेहि अधिकारी, कौन? जिनके सत्संग जिसके जीवन में सत्य का संग होगा वो राम कथा का अधिकारी है। सुनने को तो सभी सुन रहे हैं, तो सब वहीं जाएंगे क्या? झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे नाम छोड़ो, अपन जैसे का नंबर भी लग गया तो बहुत बड़ी बात है। पहले अधिकार प्राप्त करो। देखो कथा में शंकर भगवान जिसको सुना रहे हैं, जो सुन रही है, उससे बड़ा सुंदर कहा। ये चौपाई में दो शब्द ऐसे लिखे हैं, इसको अगर आपने पकड़ लिए तो प्यारे एक एक कथा का जीवन में तत्व चला जाएगा। क्या कहा? जन्म एक दुई। कौन सा शब्द ऐसा दबा है? ध्यान देना। जन्म एक दुई गयहु बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। सुनने के पहले सावधान। अगर कथा सुनने में सावधानी नहीं है भवानी, तो ये कथा सुनने का तेरा कोई मतलब। सावधान। कथा सुनने बैठ जाए, जब तक आरती नहीं हो, कमर टूट जाए, नहीं घुटना अंदर घुस जाए, जगह से नहीं हिलना, इतना आसान थोड़ी है। अरे राजा परीक्षित को फोकट में ही कथा सुनने से मोक्ष नहीं मिला, अजपा जाप की क्रिया में लग गए थे, प्राण वायु को रोक लिया था, तब मोक्ष मिला है। कथा सुनने जब भी जाना तो सबसे पहले भवानी को बता रहे सावधान। अगर सावधान नहीं हो तो कथा सुनना निरर्थक है। दूसरा क्या बताया?
सुमति, तेरे अंदर की मति को शुद्ध कर। अगर ये मति शुद्ध है तो राम की कथा का प्रतिफल तेरे लिए। सावधान सुन सुमति, ये नया माल आ रहा। मान लो उदाहरण के लिए पिछले साल का कोठी में गेहूं भरा रखा है, अब लोकवन नया आया, अब वो पुराने वाले में डंक लग गया, उसी में नया लोकवन डालोगे तो ईमानदारी से बताओ वो नया वाला भी खराब हो जाएगा कि नहीं? तो नया गेहूं डालने के पहले कोठी को खाली करो, उसको धूप में सुखाओ, नीचे नीम की पत्ती बिछाओ और नया माल चकाचक रख दो। 1 साल तक दाग भी लग जाए तो बताना। इसी प्रकार ये काया रूपी कोठी में विकार रूपी कचरा जो भरा है, जो घुना वाला गेहूं ठुसा है, इसको बाहर और नया माल आने दो। लेकिन यहाँ तो कंप्यूटर हैंग है, पूरा वायरस घुस गए हैं सब, क्या करो? हमको कथा सुनने का आनंद केवल पंडाल में आता। मजा आ गई कल की कथा में, तो घर गए कि फिर 84 में घुस गए। त्याग ही जीवन की सफलता है, ध्यान देना। एक बात और याद रखना, कर्म के बिना सफलता भी नहीं है। अगर आपने गेहूं बो दिया और हनुमान जी के मंदिर में ही बैठ के रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यूरेज अच्छा निकलना चाहिए, तो ईमानदारी से बताओ यूरेज मिलेगा क्या? अरे यूरेज पाने के लिए यूरिया देना पड़ेगा, फास्फेट देना पड़ेगा, राखड़ फेंकना पड़ेगा, रात भर ठंडे पानी में पानी ओलना पड़ेगा, कि राम नाम जपने से हो जाएगा? बाबा लिखते हर चीज यहाँ है, हर संपत्ति है, पर कर्म के बिना संभव नहीं है। बाबा ने तभी तो लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, महीन नर पावत नाही, परमहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। त्याग ही जीवन की सफलता है। 60 तक जोड़ो, ध्यान देना। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गलत है, कई लोग मर जाते तो कहते भगवान उसको मुक्ति मिल गई। अरे राम 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 राम, मरने के बाद मुक्ति? आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, न जन्म लेती न मरती, उसको मुक्ति की क्या जरूरत है? जिसको जीते जी मुक्ति नहीं मिली उसको मरने के बाद मुक्ति? अरे राम 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 राम, जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं, कुछ लगा ही नहीं रहा। 2-1 लीटर पेट्रोल जलता तो आदमी कम बोलता, अब लगा ही नहीं रहा कुछ तो बके जाओ। जीते जी मुक्ति जिसको नहीं मिली उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखना। 65 तक जोड़ो, ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि दौलत मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि खेत में मत जाओ, सब कुछ करो। 65 तक जोड़ो, चलो 5 और ले लो, 70 तक जोड़ो। 70 के बाद तो सबको छोड़ो, यह है मुक्ति। 70 तक जोड़ो, 70 के बाद सबको छोड़ो। कैसे रहो? जैसे कीचड़ में कमल। घर नहीं छोड़ना। छोड़ो का मतलब ये नहीं कि पीली लुंगी लगाई और छोड़ छाड़ बेटा औरत को और भाग गए जंगल में, ये छोड़ना नहीं। माया के बाजार में रहकर माया को भूलकर मायापति के भजन में लग जाओ। 70 के बाद 2 काम करना चाहिए, एक भोजन और एक भजन। पर 70 के बाद ये मुंह ज्यादा चलने लग जाता और कम नहीं होता। करेंगे कुछ नहीं, चिल्लाएंगे जब ट्रैक्टर कहाँ खड़ा किया, तू जाके ले आ, अब तो छोड़ ट्रैक्टर का पीछा। पानी में मीन प्यासी
मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मछली प्यासी मर गई। ये नर्तन पाकर के अगर मोक्ष जीते जी नहीं मिला ना तो धिक्कार है मानव योनि को, व्यथा है। 4 आश्रम है, चारों आश्रम में 4 आश्रम के काम होना चाहिए कि नहीं भाई? बचपने में बचपने के जैसा, जवानी में जवानी के जैसा, बुढ़ापे में बुढ़ापे के जैसा, और 60 के बाद तो संन्यास ले लो। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, मुसाफिर रहना 2 दिन का। था करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। बंद मुट्ठी आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। पाया नहीं जाता, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिनु पाया नहीं जाता, भाग्य बिनु पाया नहीं जाता। कही दास बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। अब सागर से तिरले हरि गुण गाय ले, हरि गुण गाय ले। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। लेके आया रे बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है,
दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा। भगवान की पूजा तन से नहीं, ये तन दिया है कर्म करने को। तन से भगवान की पूजा करोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। भगवान की पूजा मन से होना। निर्मल मन जन सोही मोही पावा, और मोहे कपट छल। तन नहीं दिया है पूजा करने के लिए, मन दिया है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसै रघु राया। मन निर्मल, यहाँ तो मन में शांति नहीं है। और शाम सुबह लगे तेरा तुझको अर्पण क्या के मेरा। ओम जय जगदीश हरे। क्या किया अर्पण हमने, ईमानदारी से बताओ। किया कुछ अर्पण? नारियल लेके गए, वहां भी खोपड़ी और वो बुचड़े फेंक के आए, गोला तो घर में लेके आए ना। फोकट भी चिल्ला रहे तेरा तुझको अर्पण। कई लोग तो नाक ढूंढते हैं भगवान, जैसे नाक खा रहे, नाक चढ़ा। अच्छा, कई का भोग लगाने का तरीका बड़ा। कई को हनुमान जी के मंदिर में जाके देखो, नारियल फोड़ेंगे, टुकड़ा खोपड़ी पर रखेंगे, मुंह इधर नीचे और चढ़ाएंगे खोपड़ी पर। कोई आलू छिल के छिलका तुम्हारी खोपड़ी पर रख दे वाला, आलू लेके भाग जाए। बड़ी विडंबना है आज के भक्त हमारे भगवान। देख तेरे भक्तों के काम, बगल में छुरी, मुख में राम, आंखों में मदिरा का जाम, तुझे भी कर देंगे बदनाम। ऊपर बैठकर हे ईश्वर तू देखा कर बस। एक से एक रंगीले भक्त हैं भगवान के, क्या करूं। वो भी परेशान हो गया कि भगवान अब मैं मंदिर में रहूं कि मंदिर छोड़कर ही भाग जाऊं। मंदिर में भी नहीं है। भक्ति मानसिक हो, भक्ति मन में होना। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन काम किया परमारथ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया। जिनके घर एक सपूत भया, 3 लाख कपूत भया न भया। भक्ति मन में, तेरे मन में राम, तन में राम, हर कण में राम है। भगवान कहाँ नहीं है। आज शंकर भगवान आ जाए अपने स्टेशन पे। शंकर भगवान भवानी से कह रहे हैं, कथा तो बता रहा हूं, पर सावधान सुन सुमति, इसको सपा कर लेना। उठी तेरी गड़बड़ है, कचरा बाहर, तब ये माल अंदर टिकेगा। इनने कहा बताओ ना, बताते जाओ। भवानी बैठी है, बड़ा आनंद है। भगवान जन्म 1 2 कयऊ बखानी, सावधान सुन सुमति शयानी। पहला कारण भगवान के अवतार लेने का भोलेनाथ ने बताया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 अपनी वाणी को यहीं पे विराम। अभी बहन जी है, और कल से धारा प्रवाह दोनों के कार्यक्रम चलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। कल नाइट में कार्यक्रम होना नहीं है, इसलिए कल दिन में बहन जी के भी कार्यक्रम रहेंगे। हम कहाँ पे रुके हैं उस जगह पे आकर के आप रुकना, और बहन जी कहाँ पे रुकेंगी वहाँ भी रुकना है। दोनों तरफ ध्यान आपको देना है। जय श्री सीताराम।
सिरा दो। सिरा दे। सिरा दे। सिरा दे। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीतानाथ समारंभम् श्रीरामानन्दारे मध्यमाम् सदा सुखदीन की प्रभु सही जो दया के धाम जगत के प्रभु श्री सीताराम श्री राजा यतिराज राजू अंजनी दुलारो है भरोसो तेरी टांग बारो। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जोर से बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। जो जाग रहे हो वो सो जाए, जो सो रहे हो वो जाग जाए। आप लोग जयकारा ऐसे लगा रहे हैं जैसे अस्पताल में मरीज बोलता है। आज पहले दिवस की कथा है। जरा उच्च सुर के साथ जयकारा लगाएं। हनुमान जी महाराज की
पीछे वालों से निवेदन है, आप भी हल्का सा जोर लगाएं। गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री सीता। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। कैलाश पर्वत पर रहने वाले भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इस मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया अनंत बलवंत राम रसिक अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे थे। ऐसे भारत के कोने कोने में धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म की ध्वजा फहराने वाले हमारे बड़े भाई भैया प्रमोद जी, संगीत का जो सुर ताल पर हमारे आपके बीच में बहुत सुंदर संगत कर रहे हैं, ऐसे आपकी ही मध्य प्रदेश की धरती से, आपके ही क्षेत्र से पधारे हुए समस्त हमारे कलाकार, यजमान परिवार, सीता अनुसुईया उर्मिला गार्गी माता मदलसा के श्रोत्रों पर अनुकरण करने वाली मंगलमयी ममतामयी आनंदमयी माताएं एवं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के मार्ग पर चलने वाले भैया, भगवान की कथा में श्रद्धा और भाव रखने वाले भगवान के भक्त गणपिता तुल्य बूढ़े बुजुर्गों, आइएगा इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। भगवान की कथा में हम और आप जब प्रवेश करते हैं तो कथा कहने और सुनने के पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं। अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हम उस गोविंद के, उस राघव के चरणों में प्रवेश करें। आए दो बार भगवान का नाम सब लोग मिलजुल करके तालियों की सेवा करते हुए हमारे साथ में बोलेंगे। जिन्हें राग आता हो वो राग में गाएं, जिन्हें राग ना आता हो तो अनुराग से तो गा ही सकते हैं। राग अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर राग नहीं आता है तो अनुराग तो होना ही चाहिए। और रामचरितमानस में लिखा भी है बाबा ने, मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के राघव की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सब लोग मिलजुल करके तालियों की सेवा करते हुए उस राघव का स्मरण करें। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। हो मेरे सर पर रखु रघुरैया, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रखु रघुरैया, मेरे सर पर रखु रघुरैया, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। रख देना ओ रघुरैया, रख देना ओ रघुरैया, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। धन्य ये भारत भूमि, जहाँ मल गई धूल सी। मानस धो करो मानसों में, मानस धो करो मानसों में। सारे विश्व की आंखों गई खुल सी। आज भी जीवित तो है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। प्रेम से बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। चलिएगा हम और आप रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा हमारे भैया जी के मुखारबिंद से हम और आप श्रवण कर रहे थे। वास्तव में को आज भागवत की जरूरत नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में भागवत हो रही है। भागवत की जरूरत नहीं है, मानस की जरूरत है। क्यों? भगवान श्री राम जी सरकार को इस धरती से गए कम से कम 9 लाख साल हो गए होंगे, लेकिन परमात्मा ऐसा इतिहास बनाकर के गए हैं। आज की किसी नारी से पूछो माता जी क्या चाहती हो, तो यही कहती है कि दीदी जी राम जैसा बेटा मिल जाए। ध्यान देना माता, संसार की हर नारी, संसार की हर मां चाहती है मुझे राम जैसा बेटा मिल जाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा राम जी सरकार के अंदर 4 गुण हैं। बहुत सुंदर 4 चीजें, 4 फर्ज निभाए। भगवान श्री राम जी सरकार से अच्छा दुनिया में दूसरा कोई पुत्र नहीं है। संसार में भगवान राम जी सरकार से अच्छा दुनिया में दूसरा कोई भाई नहीं है। भगवान श्री राम जी सरकार से अच्छा दुनिया में दूसरा कोई पति नहीं है। भगवान राम जी सरकार से अच्छा दुनिया में दूसरा कोई पिता नहीं है। चारों फर्ज निभाए और आज इसी की आवश्यकता है। हम रामचरितमानस ये जीवन जीने की शैली सिखाती है। किसी संत ने कहा, बोले हमने जे धर्म पर चलो ना, सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हर घर में अगर किसी की आवश्यकता है तो वो भगवान श्री राम जी सरकार के चरित्र को उतारने की आवश्यकता है। चारों फर्ज भगवान ने बहुत अच्छे से निभाए हैं और ऐसी कथा को हमें अपने जीवन में उतारना है। आज इस कलयुग में भाई भाई में युद्ध, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, हर परिवार में कलेश है। इसलिए राम कथा को सुनकर के, रामचरितमानस की कथा को सुनकर के हम अपने जीवन में एकता लाएं। पता है भगवान श्री राम जी सरकार को 14 वर्षों का कैकेयी ने वनवास दिया। कथा नहीं सुना रही, मात्र संकेत कर रही हो।
लेकिन जब भी कैकेयी एकांत में बैठा करती थी तो कहा करती थी, विधाता अगर तूने मुझे दोबारा नारी का रूप बना करके इस पृथ्वी पर भेजा तो मुझे राम जैसा पुत्र देना, मुझे राम जैसा बेटा मेरी कोख से अवतार ले, सीता जैसी बहू को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। बाप मैं नहीं कहती, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी अयोध्या कांड की अर्धाली में बाबा ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले जो भी थो जन्म कर छो, जन्म देहु कर छो, जो भी तू जन्म देह कर छो, भी तो जन्म देहु कर छो, राम सिया तो पतो हो ये राम सिया तो पतो, राम सिया तो पतो। राम जैसा बेटा मेरी कोख से अवतार में सीता जैसी बहू मुझे प्राप्त हो, ऐसा इतिहास बना करके गए। आज उसी कथा की हमें आवश्यकता है, उसी चरित्र को हमारे परिवार में छोटे छोटे बालकों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आए बड़ी सुंदर चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। इस कलयुग में भगवान के नाम से बड़ा कोई आपको उद्धार करने वाला नहीं है। अगर संसार सागर से पार होना है तो इस कलयुग में केवल भगवान का भजन कर लो। धर्म पुण्य तो कथा भागवत हम बाद में करेंगे, ठीक है, नियम छुटाने के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर जीवन में भजन किया होगा तो याद करिएगा आपको विपत्ति नहीं आएगी। भजन करने से अपने जिंदगी की डोर को परमात्मा की शरण में अगर सौंपा होगा तो वो भगवान तुम्हारी एक कदम अगर तुम चल करके जाओगे तो 10 कदम वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार रहेगा, उसके सहारे हो जाओगे। पता है क्या प्रमाण है? आप कहेंगे दीदी जी राम कथा में क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कोई नहीं मानता। बहुत गनीमत है हम और आप गांव खेड़े में भगवान का भजन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कथा भागवत कर लेते हैं, सुनते हैं। बड़े बड़े शहरों में समय नहीं है। अभी अभी भैया जी बता रहे थे ना कि लोगों को भरोसा उठ गया कि भगवान है ही नहीं। आज अगर वो परमात्मा नहीं होता तो हम और आप भी नहीं होते। ध्यान देना। एक बार कथा करने बिहार गई तो मैंने एक दो भाई साहब आए, बोले दीदी जी राम कथा करती हो? बोले हाँ। हमने कहा हाँ। बोले राम कथा में क्या है? कुछ नहीं। उनके साथ में दूसरा था, उसने कहा कुछ नहीं, राम कथा में कुछ नहीं है, सब कोई जानता है राम कथा को। तो उसके साथ में जो था उसने कहा तुम्हें आती है राम कथा? बोला हाँ। क्या है? हमें आती है राम कथा। वो अपने गांव की बोली में रामायण सुनाया करता था। वो कहा करता था एक राम रहे एक रावण, एक तुलसी एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नार हरी, सुबिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दो पोथन्ना। ये हो गई रामचरितमानस। 1 मिनट नहीं लगा। मानेंगे तो देवता है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति तो पड़ी है। पता है कैसे समझे कि संसार सागर से पार होने के लिए भगवान का नाम ही हमें पार कर देगा। एक बार 4 माताएं बैठी थी। बाबा ने कहा कलयुग के बलो नाम आधारा, सुमरो सुमरो नारे ओ तो रही पा।
कलयुग में भगवान के नाम के सहारे व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को लिखा है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जरा समर्पण की भावना से उसको उठा करके तो देखो। ये आपके सामने किताब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, ये कोई साधारण पुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक बार इस पुल के सहारे अगर वो संसार सागर से पार होना चाहे तो वो संसार सागर से पार हो जाता है। आप कहेंगे दीदी जी क्या प्रमाण है? एक बार 4 माताएं बैठी थी सावधान। चारों माताओं में सत्संग चल रहा है। राम की माता कौशल्या, हनुमान की माता अंजनी, अगस्त की माता गागरी, तुलसी की माता हुलसी। आप कहेंगे दीदी जी ये 4 युग की बातें, भाई कोई बात अगर कहे मंच से तो प्रमाण के सहित। अगर आप कहेंगे दीदी जी क्यों गप्पे दे रही हो, तो आपको याद दिला दूं, राम की माता कौशल्या, हनुमान की माता अंजनी, अगस्त की माता गागरी, तुलसी की माता हुलसी, ये 4 युग की बातें, 4 माताएं एकत्र कैसे होती हैं? संतों की मान्यता है, विद्वानों का भाव है, ये चारों माताओं के भाव जागृत हुए। सबसे पहले राम की माता कौशल्या ने कहा, बहन जो दुनिया का कोई माई का लाल समुद्र का पुल नहीं बांध पाया, मेरे राम ने जाकर के वो समुद्र के पुल को बांध करके तैयार किया है। बगल में हनुमान की माता अंजनी बैठी थी। हनुमान की माता अंजनी ने कहा, नहीं नहीं कौशल्या, अगर तुम्हारे बेटे ने समुद्र का पुल बनवा करके तैयार किया है नल और नील के द्वारा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस समुद्र के पुल को राम ने हाथों से नल और नील के द्वारा बंधवा करके तैयार किया है, उसी समुद्र को हमारे बेटा हनुमान ने एक छलांग में पार कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी चल गई। बाबा ने लिखा, संत कहते हैं क्या लिखा, बारो बार रघुवीर समारी। भगवान श्री राम जी सरकार का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज ने समुद्र को पार कर दिया। चला प्रभंजनो चला प्रभंजनो श्वेत बलभाखी, चला प्रभंजन श्वेत बलभाखी, राम चरणों से राम चरण गुरु राखी, राम चरणों से राम चरण गुरु राखी। माता कौशल्या को बड़ा बुरा लगा। हनुमान की माता अंजनी ने कहा, जिस समुद्र के पुल को राम ने नल और नील के द्वारा बंधवा करके तैयार किया है, उसी समुद्र को हमारे बेटा हनुमान ने एक छलांग लगा करके पार कर दिया। तीसरे नंबर पर अगस्त की माता गागरी बैठी थी। अगस्त की माता गागरी ने कहा, बहन जिस समुद्र के पुल को राम ने हाथों से बंधवाया नल और नील के द्वारा, जिस समुद्र को हनुमान ने एक छलांग लगा करके पार किया है, अगर राम ने समुद्र का पुल बनाया है ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हनुमान ने उसी समुद्र को पार किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। याद करिएगा मेरे बेटा अगस्त ने तो वह काम किया है, उसी समुद्र को एक चुल्लू में भरा और सारे समुद्र को पी गए हैं, सारे समुद्र को सुखा दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चौथे नंबर पर तुलसी की माता हुलसी बैठी है। ध्यान देना, जिसकी हमें आज इस कलयुग में आवश्यकता है।
राजमाता कौशल्या के सामने आज माँ हुलसी ने कहा, बहन तुम्हारे बेटे ने तो केवल पानी के ऊपर का पुल बनाया, लेकिन मेरे बेटा तुलसी ने तो वह पुल बना दिया है जो इस पुल का सहारा अगर कोई व्यक्ति ले लेगा तो वो संसार सागर से पार हो जाएगा। कौन सा पुल? बाबा ने लिखा, बोले कलयुग के बलो नाम आधारा, कलयुग के बल 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 नाम आधारा, सुमर नर उतरहिया, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राजमाता कौशल्या के सामने जब तुलसी की माता हुलसी ने कहा कि मेरे बेटा ने वह पुल बनाया, सायंकाल की बेला में लौट करके राजमाता राजमहल में आई। माँ कौशल्या को उदास चित्त में भगवान श्री राम जी सरकार ने देखा, माँ आपके चेहरे पर मुरझायापन, क्या बात है, उदासी क्यों हो? माता कौशल्या ने कहा, नहीं, क्योंकि माता कौशल्या गंभीरता की पात्र है, कुछ बात नहीं है राघव। नहीं नहीं मैया, क्या बात है राघव? आज मैं सत्संग में गई थी, तो सत्संग में क्या हुआ? जब मैंने कहा कि मेरे बेटे ने इस पुल को बना करके तैयार किया है, हनुमान की माता अंजनी ने कहा कि उसी समुद्र को हनुमान ने छलांग लगा करके पार कर दिया। अगस्त की माता ने कहा कि उसी समुद्र को हमारे बेटे अगस्त ने सुखा दिया। और तुलसी की माता हुलसी ने तो ऐसी बात कही कि राघव पता है कौशल्या, तुम्हारे बेटे ने तो केवल पानी के ऊपर का पुल बनाया, हमारे बेटे ने तो वो पुल बना दिया है। अगर कोई रामचरितमानस रूपी पुल का सहारा ले लेता है तो वो संसार सागर से पार हो जाता है। ये बात है। भगवान श्री राम जी सरकार बोले, आज आप सत्संग में गई थी, ये हुआ, कल आप सत्संग में फिर जाना। और जब तीनों माताएं कहें कि मेरे बेटे ने पुल, आज अगर तुम कहो कि मेरे बेटे ने पुल बनाया, और तीनों माताएं कहें कि मेरे हनुमान ने उसी समुद्र को पार किया, अंजनी कहे, तो पूछना किसके बेटे के बल पर, किसके बेटे का नाम लेकर। अगर तुलसी की माँ हुलसी कहे कि आज मेरे बेटे तुलसी ने इस रामचरितमानस रूपी पुल को तैयार किया है, तो पूछना किसके बेटे का सहारा लेकर के, किसके बेटे का स्मरण करके। तो याद करिएगा, राजमाता कौशल्या ने वही जवाब दिया। अगर आज सबने संसार में जो कार्य किए हैं तो राम जी सरकार का शरण, हनुमान ने अगर समुद्र को पार किया है तो भगवान श्री राम जी सरकार का हृदय में धारण करके, अगर तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को लिखा है, पुल को बनाया है, तो याद करिएगा भगवान श्री राम जी सरकार का सहारा लेकर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बाबा ने कहा कलयुग के बलो अरे नाम वधारा, सुमर सुमरो नर उतरहि पार। केवल 10 मिनट की चर्चा, एक उदाहरण देकर के वाणी को विराम। आज तो केवल वानगी है, हम आपको पहचान लें, आप हमको पहचान लें, आदान प्रदान। कथा तो कल से होगी।
एक बार दुनिया के लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात, परमात्मा के प्राप्त करने के लिए कितना पैसा, कितना दौलत, कितना धन खर्चा करने पड़ेगा? भगवान कैसे मिलेगा? संसार के लोगों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रुपया पैसा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सुन रहे थे भैया जी के मुखारबिंद से, बहुत सुंदर चर्चा थी। संपत्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की अर्धाली में कहा, बोल मिलहे न रघुपति राम ही के बलो प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानन हारा, जान ले जो जान हारा, ले ये जो जान ले जो जान हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम भगवान ना तो तेरी दुकान के भूखे हैं, भगवान ना तो तेरी जायदाद के भूखे हैं, भगवान ना तो तेरे मकान के भूखे हैं। उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो याद करिएगा केवल प्रेम, क्योंकि बाबा ने कहा है निर्मल मनो जय सो मोहे पावा, मोहे कपट छलो छेद्र। हमारे अंदर अगर प्रेम है तो परमात्मा पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। एक बार अमेरिका वाले भारत वालों से बोल रहे थे, भारत में भगवान देवी देवताओं की बहुत पूजा होती है। भारत के एक संत ने कहा, अमेरिका वालों तुमने पैसों के बल पर विध्वंस बनाना सीखा है, लेकिन हम वो भारतवासी हैं, पत्थर को भगवान बनाना सीखा है। प्रहलाद के कारण भगवान नरसिंह, श्रीमद् भागवत महापुराण, नरसिंह भगवान पत्थर से प्रकट हुए। और पता है भगवान पत्थर से प्रकट होकर के प्रहलाद को बचाने के लिए क्यों आए? बड़ी सुंदर चर्चा है। ठाकुर जी ने विचार किया, आज अगर पत्थर को फाड़ करके भक्त प्रहलाद की लाज को नहीं बचाऊंगा, आज ये राक्षस हमारे इस पुत्र को, इस भक्त को सता रहा, छोटा सा बालक है, भगवान का भजन करता है, आज इसकी लाज बचाने के लिए, इसके हृदय को मजबूत बनाने के लिए पत्थर को फाड़ करके नहीं जाऊंगा तो दुनिया में लोग कहेंगे कि भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य है कि भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट कर सकते हैं। अहिल्या को भगवान ने पत्थर से प्रकट किया। भगवान के अंदर इतना सामर्थ्य है कि भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भक्त के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को पत्थर से प्रकट कर सके। किसी शहर वाले ने कहा है, खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, गन्ने से निकली हुई हर चीज शीरा नहीं होती। विष पीने को तो पी गए बहुत से लोग, लेकिन हर विष पीने वाली मीरा नहीं होती। कितने कष्ट मिलते हैं भगवान के भक्तों को जब भगवान के भक्त भगवान के ओर कदम बढ़ाते हैं।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपनी बात पर आए। बाबा ने कहा बोले राम ही केवल प्रेम। संसार के लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से दूसरा प्रश्न कर दिया, बाबा कैसे मान लें कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम के पीछे भागते हैं, प्रेम के बंधन में बंधे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, संसार वालों, रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक का नाम केवट है और एक का नाम कौशल्या है। ध्यान देना, दुनिया का हर पात्र परमात्मा के पीछे भागता है, हम और तुमसे लेकर के, लेकिन केवट एक ऐसा भक्त है कि आप उठा करके देखो, राम जी को उनके पीछे भागना पड़ा, वो राम जी के पीछे नहीं भागा। बाबा ने कहा, मांगी ना केवट आना नहीं आऊंगा। सब लोग जानते, कथा जब भगवान श्री राम जी सरकार गंगा के किनारे खड़े रहे, मजबूर कर दिया केवट ने, ऐसा भक्त होना चाहिए। ठाकुर जी को केवट की बात माननी पड़ी, केवट के पीछे भागना पड़ा। केवट, दूसरी राजमाता कौशल्या, कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड की अर्धाली में संकेत करते हैं। बाबा ने लिखा, बोले कौशल्य है जब, कौशल्य है जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको पग चलाए, पग चलत बराई, ठुमक ठुमक पग चलत बराई। कौशल्य है जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको पग, ठुमको ठुमको चलाए बराई। कौशल्य है जब बोलन जाए, ठुमको ठुमक ठुमक पग चलाए बराई। राजमाता कौशल्या ने महाराज दशरथ जी को भोजन का थाल परोसा। रसोई कक्ष में भगवान श्री राम जी सरकार नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे हैं। राजमाता कौशल्या की और एक दृष्टि से महाराज दशरथ ने देखा, कौशल्या राम कहाँ है? मां कौशल्या की ओर जब देख करके महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि राम कहाँ है? जब तक राम मेरे सामने आकर के एक ग्रास हमारे साथ में नहीं खा लेते, तब तक मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती। कौशल्या जी बोली, मैंने राम को खिला करके तैयार करके भेज दिया है, खेल रहे राज दरबार। नहीं कौशल्या, महाराज दशरथ जी ने महाराज सुमंत्र को बुलाया और कहा, जाओ राम को लेकर के आओ। चल पड़े महाराज सुमंत्र दशरथ जी की बात को सुनकर के ध्यान देना। अयोध्या के राजकुमारों चारों आज राज दरबार में खेल रहे हैं। अयोध्या के बाल गोपालों के सहित महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र खेल रहे हैं। एक दृष्टि से भगवान श्री राम जी सरकार ने सुमंत्र जी को देखा। चरित्र देखिएगा राम जी सरकार का। सुमंत्र क्या है? महाराज दशरथ जी के घर के मंत्री हैं, नौकर है। पता है भगवान श्री राम जी सरकार के चरित्र में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। रावण के चरित्र में बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। बाबा ने कहा, राम सुमंत्र ही
भगवान श्री राम जी सरकार ने एक दृष्टि डाल करके देखा कि महाराज सुमंत्र जी आए हैं, तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले आदर कीन पिता समेखा। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है, एक मंत्री रावण का जिसका नाम है मालवंत, एक मंत्री राम जी सरकार के घर में दशरथ जी के यहाँ जिसका नाम है सुमंत्र। भगवान श्री राम जी सरकार के सामने जब मंत्री सुमंत्र आते हैं तो राम जी सरकार उनका सम्मान करते हैं, उनको आदर देते हैं, पिता के समान लिखते हैं। और जब रावण के सामने रावण का मंत्री आता है तो बूढ़ भैंस नहीं मरते हो तो ही लंका कांड की अर्धांगिनी। रावण कहा करता था अपने मंत्री से, बुढ़ा हो गया नहीं तो मार मार करके हुलिया बिगाड़ने का। बस और यही फर्क है राम और रावण के चरित्र में। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना है। अगर हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ना जाने किसकी हाय लग जाए। भगवान श्री राम जी सरकार के चरित्र में और रावण के चरित्र में यही फर्क है। राम जी के चरित्र में बुजुर्गों का सम्मान होता है, रावण के चरित्र में बुजुर्गों का अपमान होता है। इसीलिए राम जी सरकार सत्यता के पात्र हैं। बाबा ने लिखा, बोले राम सुमंत्र ही आवत देखा, सुमंत्र ही आवत देखा, राम 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 सुमंत्र ही आवत देखा। आदर की पिता संभलेगा, आदर की पिता संभलेगा, आदर कीन है पिता संभलेगा, आदर की पिता संभलेगा। सम्मान करते हैं। भगवान श्री राम जी सरकार ने देखा मंत्री सुमंत्र आओ, क्या बात है, क्या सूचना लेकर के आयो। सुमंत्र जी ने कहा, बाबा ने कहा, बोले भोजन करता बुलावत राजा। राजा ने भोजन करने के लिए बुलाया। चलो केवल 2 मिनट की चर्चा। भगवान श्री राम जी सरकार बोले, किसने बुलाया? राजा ने। राम जी बोले, नहीं आपतो तजो समा। परमात्मा अपने मन में सोच रहे हैं, ऐसा कौन सा पृथ्वी पर राजा है जिस राजा ने केवल राम को भोजन करने के लिए बुला लिया। अरे राजा तो राजा होता है, प्रजा के बालक हो, राजा का बालक हो, सब एक समान। राम किसी राजा महाराजा के बुलाने से नहीं आएंगे। जाओ। सुमंत्र जी लौट करके आए। दशरथ जी ने पूछा, क्या हुआ? राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? दशरथ की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। मैंने पुत्र को भोजन के लिए बुलाया, आज ममता के कारण, नेह के कारण, प्रेम के कारण। सुमंत्र जी बोले, महाराज आपकी गलती नहीं है, फिर मेरी गलती है। अगर मैंने पिता की बात कही होती तो भगवान श्री राम जी सरकार मना नहीं करते। मैंने राजा की बात कही। कौशल्या जी बोली, महाराज आप रोइएगा नहीं। भले महाराज दशरथ जी ने राम के विरह में प्राणों का परित्याग कर दिया हो, लेकिन जो सम्मान, भले राम जी सरकार पिता की बात को मान करके वनवास को चले गए हों, लेकिन जो सम्मान महारानी कौशल्या को दिया, माँ को दिया, वो पिता को नहीं दिया। ये मानस प्रमाण है, मैं नहीं कहती। कौशल्या जी बोली, मैं जाती हूँ। और जब भक्ति स्वरूपा माता कौशल्या जी चली तो बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल एक ही शब्द कहा, राघव। बाबा ने कहा, कौशल्या है जब बोलन
जाई ओ ठुमको पग चलाए परा। प्रेम की मूर्ति है और आज भक्ति स्वरूपा मां कौशल्या के पीछे परमात्मा भाव खड़े हुए। इसलिए बाबा ने कहा राम ही के बलो प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान। प्रेम शिवरी रामचंद्र भगवान की जय हो। से कथा होगी, आइए शांति करें और प्रसाद लेकर के यथास्थान। कल हमारे भैया जी जैसा भी आदेश करेंगे, हमारे बड़े भाई जी आपको सूचना 2 से 5 बजे तक समय रखा है। गर्मी का समय है, इसलिए 2 से 5 आप बिल्कुल परफेक्ट पधारिएगा समय पर। आओ आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाओ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित कलित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित कलित सिया पी की। आवत ब्रह्मा सुत मुनि नारद बाल्मीक सुख सनकादि हर शारद वरनी पवन सुनी रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित कलित सिया पी। आवत वेद पुराण अष्ट शास्त्र सब हमें कौरसी। जन धन संतन को सर्वस सब ही आरती श्री रामायण जी कीरत कलित कलित सिया पी। आवत संतत शंभ भवानी अरुघट संभव मुनि दासवादी कवि बलि काग भुजंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित कलित सिया पी। कलिमल हरण विषय रस फीकी। युभग सिंगार मोती युवती की। फलन रोग भवूरी की। आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित कलित सिया पी की। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विद्यायमान भवानी सहित
तम नमामि तालमाला नमालकाय कपाल माला रसी से कराए दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं तव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा परम ब्रह्म मैत्री गुरु देवो नमः रचाओ ओम यज्ञम मंगलम परशुराम समर्पया तम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेवम सीताराम माधवम गोपिका नायकम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणम, पानी घुमाओ।